मैं वापस आती हूँ अपने टॉपिक पर, क्योंकि हम नजरसानी अपील की बात कर रहे थे जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में दायरा आपसे था कि आज जो दरख्वास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अब ये क्या सूरत हाल बन रही है? क्योंकि मज़ीद भी जो केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो एक ही रोज़ इंतखाबात का हो पूरे मुल्क में या फिर KP और पंजाब इलेक्शन की तारीख का हो, क्या सूरत हाल बन रही है? बहुत शुक्रिया समैया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक नया मौक़िफ़ देखने में सामने आया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये जवाब जमा कराए जाते रहे और ये कहा जाता रहा कि अगर उनको फ़ंड्स और सिक्योरिटी फ्राहम की जाए तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। दूसरा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का ये था, शुरू दिन से ये था कि इंतखाबात की जो तारीख़ देना है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी दरख्वास्त, एक तफसीली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नजरसानी अपील, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर एक किस्म के एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 14 मई का इलेक्शन का फ़ैसला था वो जो है वो गलत था। वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में जो है वो मुदाखलत की गई, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम किए गए और दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया कि जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको वापस लिया जाए। और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो एक दूसरी दरख्वास्त में एक दूसरी चीज़ ये सामने आई कि आज आखिरी दिन था जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था, उस पर आज के बाद नज़रसानी अपील दायर नहीं हो सकती और अब 14 मई को इंतखाबात कराने हैं तो उसमें तकरीबन अब 10 दिन का वक्त रह चुका है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो इंतहाई अहम है। इस मामले को अगर हम इस तरह भी देखें कि इस जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज हुकूमत को हुआ है, क्योंकि हुकूमत शुरू दिन से ये कहती आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते। हुकूमत पहले दिन से ये कह रही है कि वो ये फ़ैसला जो है वो तस्लीम नहीं करते। तो इस वक्त हुकूमत के पास तो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दायर करने का इख्तियार था ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज ये दरख्वास्त दायर की गई उसमें हुकूमत को दोबारा एक मौका मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौके जो है वो ये इस्तदा की गई कि इसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन में तकरीबन 10 से 11 दिन है और इससे कबल ही इलेक्शन कमीशन ने कह चुका है कि इंतखाबात की तैयारियाँ जो रोक चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई जो है वो शुरू नहीं की जा सकी, इसके अलावा जो दीगर तैयारियां हैं वो शुरू नहीं की जा सकी। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वापस ले और जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर तजावुज़ किया सुप्रीम कोर्ट उससे भी जो है वो अपना फैसला वापस करे और इलेक्शन कमीशन को ये तय करने दे कि जो है वो इंतखाबात कब होने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इदारा नहीं है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ का तयन कर सके। ज़मीनी हक़ाइक़ का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त जो है वो मुतादिद बार सुप्रीम कोर्ट में बता चुके कि इस वक्त पंजाब में 14 मई को इंतखाबात जो है वो कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। बार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।